देख के रो रहे। क्या करो भाई, ज़हन खराब हो रहा है, ज़हन। ये 3 बच्चे हमारे, हम लोग गरीब आदमी काम करते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद आरिफ था, 2nd फ्लोर पे था। तकरीबन 7-8 साल यहाँ से, लेकिन ये दुबई क्रोकरी वाले के साथ 3 साल हो चुके हैं। उससे पहले एक और शॉप में तक 22 साल जो है ना उसकी उम्र थी। गुल प्लाजा के बाहर कई अफराद अजियत में मुब्तला, प्यारों की कोई खबर न आई, किसी को बेटे तो किसी को वालिद की तलाश। शॉपिंग के लिए आने वाली कई खवातीन और बच्चे अब भी लापता हैं। दर्जनों दुकानदारों का कोई सुराग न मिला। दुकानदारों ने बताया दरवाजे बंद होने से हालत ज्यादा बिगड़ी। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग से मुतासरा गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 26 लाशें निकाली गई हैं। मजमूई तौर पर 83 अफराद को लापता रिपोर्ट किया गया था। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का 40% हिस्सा गिर चुका, बाकी इमारत भी इंतहाई मखदूश है। रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर भी टूट गए। इमारत का एक हिस्सा गिरने का खतरा है। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं का कहना है कुछ मकामात पर धुएं की वजह से मुश्किलात हैं। पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मलबा बहुत ज्यादा है, 1 हफ्ता लग सकता है। गुल प्लाजा की छत पर मौजूद मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और जनरेटर्स को उतार लिया गया। अब तक 14 लाशों के डीएनए नमूने हासिल किए हैं। तर्जुमान जिला अस्पताल डॉक्टर वकास का कहना है अब तक जितने भी सैंपल लिए हैं कराची यूनिवर्सिटी लैब भिजवा दिए। 48 लवाहिकीन के डीएनए के लिए नमूने भी हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन का कहना है लाशों की शनाख्त का अमल डीएनए क्रॉस मैचिंग के जरिए जारी किया जाएगा। 1 लाश की शनाख्त शनाख्ती कार्ड के जरिए की गई। गुल प्लाजा आते जब्ती में जांबहक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद आज से मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है गुल प्लाजा में खिलौनों की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक का सामान था। बैटरीज की वजह से आग ज्यादा तेजी से फैली। जो कमेटी बनाई है वो एक एक चीज का जायजा ले रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की रात गई गुल प्लाजा आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। इस इमारत की मंजूरी 1998 में दी गई थी। इसमें कुछ बेज़ाब्तगी थी जिसको खत्म करने के लिए रेगुलराइज किया गया। गुल प्लाजा के दुकानदारों के लिए जल्द आरजी दुकानों का बंदोबस्त करेंगे। साबिक सदर KCCI जावेद बलबानी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा आसपास के मार्केट वालों से राबते में है, आइंदा रोल मॉडल मार्केटें बनाएंगे ताकि जानी नुकसान न हो। वज़ीर आला सिंध से बात की है, जल्द लोगों के माली नुकसान का भी इजाला किया जाएगा। सदर ताजिर एसोसिएशन गुल प्लाजा तनवीर कासिम पास्ता ने कहा गुल प्लाजा में बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो आग पर काबू पाया जा सकता था। इतला देने के 50 से 55 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी आई, लेकिन 20 मिनट में उसका पानी खत्म हो गया। ARY न्यूज के शुक्रगुजार हैं। ARY न्यूज ने मामला उठाया तो इमदादी कार्रवाइयों में तेजी आई। कोयटा के प्रिंस रोड पर 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर 7 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। जिला इंतजामिया और फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कोशिश कर रहे हैं आग दीगर दुकानों तक ना पहुंचे। ताजिर बरादरी कहते हैं प्लाजा में 200 से ज्यादा दुकानें हैं, बेसमेंट भी है। दहशतगर्दी बढ़ने की बड़ी वजह दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाना था। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। KP में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आती। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। 7 तैयारे गिराए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया जो याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, आहद चीमा, अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा।
जो भी प्रेशर है पाकिस्तान में सियासी इंतकाम के लिए कैद तहनाई में रखा जा रहा है, हम इन्वेस्टिगेट करें, उसकी तहकीकात करें, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम खुद रोकें। और हमने ये फैसला किया हम अब खुद अदालत से रिजू करें। सियासी कैदियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है, हमने बतौर सेनेटर ये फैसला किया है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाएंगे और अदालत से रुजू करेंगे। मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सन्स पर सियासत करते हैं। हमने मिसिंग पर्सन्स का प्रोपेगेंडा मुस्तकिल बुनियादों पर दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज में मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। काबीना ने बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट रूल्स की मंजूरी दे दी। काबीना ने बलूचिस्तान प्रिवेंशन रूल्स की मंजूरी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कपड़े के बकाया 2,500 रुपए के तनाजे पर कत्ल केस में 15 साल बाद मुलजिम को बरी कर दिया। कत्ल के एक और मुकदमे में भी 15 साल बाद 3 मुलजिमान को बरी किया गया। 2,500 रुपए के तनाजे पर कत्ल केस में अदालत ने कहा, तफ्तीशी अफसर के मुताबिक फायर नईम अरशद ने नहीं बल्कि शहबाज अली ने किया था, लेकिन शहबाज अली को ट्रायल कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी। 17 दिसंबर 2010 को लोधरा में कत्ल के एक और मुकदमे में मुनीर अहमद, जुल्फिकार उर्फ काला और नसीर अहमद को बरी करते हुए अदालत ने कहा, इस्तगासा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। गवाहों की मौजूदगी मौका वारदात पर साबित नहीं हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,88,000 की सतह उबूर की। दौरान कारोबार 947 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है, मुस्बत मौशी इशारियों की वजह से सरमायादारों में एतमाद देखा जा रहा है। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान 60 करोड़ 30 लाख डॉलर कर्ज के 3 मुआहिदे। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और इस्लामी तरक्याती बैंक के नायब सदर डॉक्टर रामी अहमद की मुलाकात के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। इस्लामी तरक्याती बैंक सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 47.5 करोड़ 50 लाख डॉलर की मुआवनत करेगा।